नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 30 मई सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बड़नगर के राजोदा के किसान की पिटाई करने के लिए उसकी बड़ सास, साडू और पत्नी ने अलग ही तरीका निकाला। किसान को उन्होंने उपचार के बहाने बुलाया, लेकिन उससे पहले उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। किसान जब पहुंचा वहां तो उसकी लाठियों से बेतहाशा पिटाई की गई। दरअसल 40 साल का हाकम सिंह बड़नगर के राजोदा का रहने वाला है। करीब 1 महीने से उसकी पत्नी शांतिबाई जगोठी में रहने वाली अपनी बड़ी बहन सीमाबाई के घर गई हुई थी। हाकम सिंह की शादी 2000 में शांतिबाई से हुई थी और उसके 3 बच्चे हैं। सीमाबाई शराब बेचती है और इस मामले में वह जेल भी जा चुकी है। शांतिबाई ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इलाज के लिए रुपए लेकर हाकम सिंह को जगोठी बुलाया था। रविवार शाम वह 1 लाख रुपए लेकर पहुंचा तो देखा कि सीमाबाई के घर में बैठकर कुछ युवक शराब पी रहे थे। यह देखकर हाकम सिंह का माथा ठनक गया और उसने शांतिबाई के कमरे के भीतर जाने को कहा। बस इसी बात पर विवाद हो गया। बड़े साले की पत्नी श्यामूबाई, बड़ सास सीमाबाई, साड़ू मदनलाल, लखन, रमेश, लल्ला, अजय और सुनील ने हाकम सिंह को उल्टा पटक के लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। बेतहाशा पिटाई से हाकम सिंह बेहोश हो गया। जब हाकम सिंह शाम तक जगोठी में रहने वाली बहन झालाबाई के घर नहीं पहुंचा तो भांजा उसे सीमाबाई के घर देखने आया तो वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वह उसे लेकर अस्पताल आए। यहाँ उसका उपचार किया जा रहा है। हाकम सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ पहले से ही बड़ सास ने एफआईआर दर्ज करवा रखी थी। वह जब जगोठी पहुंचा तो उसने युवकों की मदद से उसे जमकर पीटा। सर, मेरे को मेरे बड़ सास ने और मेरी पत्नी ने बुलाया था वहाँ पे जगोठी, पैसे लेके इलाज करवाने के लिए कि पैसे लेके आ जाओ के, और कुछ पैसे देने भी थे उनके, तो 1 लाख रुपए लेके गया था मैं। वहाँ देखा जाके तो वहाँ रूम में सर वो 5-6 लड़के वो दारू पी रहे थे और दारू बेच रहे थे। वहाँ जाके सर वो अंदर से मैंने बोला कि ये शराब यहाँ मत बेचो, ये अच्छा नहीं रहेगा, मतलब अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। मैं मना बोलने गया तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके ना सब ने इकट्ठे मारे मेरे को। कैसे किया आपके साथ मार? नीचे डाल के ने लट से मारा सर। मेरे मोबाइल भी खोआ लिया, बाइक भी खोआ ली, वहीं पे है सर। मैं पैसे निकाला था, मेरे मैसेज उसमें ही है सर। श्री महाकालेश्वर मंदिर में राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है, जिससे हड़कंप मच गया। उनके पास से गांजे की 20-20 ग्राम की 3 पुड़ियां मिली है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। तीनों भोपाल के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह ढोल ताशे बजाते हैं। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। उनके आने से पहले 3 युवकों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। तीनों के पास से गांजे की पुड़ियां मिली। दरअसल राष्ट्रपति कोविंद दोपहर 12 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा करने आने वाले थे। इसी के चलते सुरक्षा के लिहाज से विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही थी। चेकिंग के दौरान सुबह 10 बजे गेट नंबर 4 पर भोपाल के कल्पना नगर के रहने वाले शुभम, भोला और कृष्णा दर्शन करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान उनकी तलाशी ली गई तो जेब से गांजे की पुड़ियां निकली। उन्हें महाकाल थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि वह ढोल ताशे बजाते हैं और गांजा पीने के आदी हैं। ताशा खरीदने आए थे और मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गए। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। युवकों से पीट रहे चचेरे भाई को बचाने गए एक जेसीबी चालक को सिर पर बियर की बोतल फोड़कर घायल कर दिया गया। उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। दरअसल शंकरपुर में रहने वाला विनोद पिता बाबूलाल गरासिया जेसीबी चालक है। वह इंदिरा नगर में रहने वाले लखन चौहान की जेसीबी चलाता है। रविवार शाम वह जेसीबी इंदिरा नगर में खड़ी कर वापस लौट रहा था। इसी बीच में चचेरे भाई वरुण के साथ कुछ युवक एमपीबी कॉलोनी के पास मारपीट करते हुए दिखाई दिए। विनोद जब वहां पहुंचा और वरुण को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने बियर की बोतल उसके सिर पर फोड़ दी और विनोद को घायल कर दिया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो मैं जैसा गया तो आपस में लड़ रहे थे। क्या मालूम उन्होंने दारू पी रखी, क्या कर रखी, तो बोले कि संडे अच्छे से मनाएंगे, वो करेंगे फलाना। तो मैं चले गया देखने के लिए। मैंने हो सकता अपने मोहल्ले के तो नहीं, गांव के, मैं ऐसे ही समझा गांव के मोहल्ले कोई लड़ सकते, तो छोटे बड़े भाई कोई भी हो सकता है। तो इनको अपन देखे थे तो अपने चले गए वहाँ पे। तो बोले किसने बुलाया?
बोला आज इसका ही संडे बना लो, रिपीट करने लग गए। क्या वो लोग जो वो कोई इधर आगर तरफ के बताए, बोले वो सर बताया आगर चौमा तरफ के हैं, काम करते हैं, बोले सरकारी काम कुछ करते हैं ऐसा। हाँ, तो मैंने यही बोलता इनको झगड़ो मत, तो बोले तू कौन है बोल मारने वाला, जिसमें 4-5 थे वो पकड़ के घर में ले गए वो अंदर। 30 साल बाद कुंभ राशि में गोचरित शनि केंद्र योग में सोमवती अमावस्या पर शिप्रा के प्रमुख घाटों पर स्नान दान किया गया। श्रद्धालुओं ने शिप्रा व सोम तीर्थ में स्नान किया और दान भी किया। कोरोना काल के कारण 2 साल से सोमवती अमावस्या पर स्नान नहीं के बराबर हो रहा था, लेकिन अब कोरोना का असर कम होने के कारण स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग उज्जैन पहुंचे। पर्व स्नान के लिए प्रशासन ने सोमकुंड में फव्वारे लगवाए हैं। इसके अलावा क्षिप्रा नदी में स्नान कर भी लोगों ने पुण्य अर्जित किया। सोमकुंड व क्षिप्रा में स्नान के बाद सोम तीर्थ स्थित श्री सोमेश्वर महादेव के दर्शन व पूजन का विधान है। ऐसा माना जाता है कि सोम तीर्थ पर स्नान व सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर जन्म पत्रिका में चंद्रमा की विपरीत दशा तथा चंद्र दोषों के निवारण के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। अखंड सौभाग्य व सुख शांति के लिए वट सावित्री पूजन की भी परंपरा है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में वटवृक्ष पूजन का विशेष महत्व है। करीबन आज के दिन जो है पब्लिकों का जो सब आगमन 1 लाख के लगभग तो हो चुका है आज का पब्लिकों को देखते हुए, और अभी तो दिन का आधा दिन बचा हुआ है। शाम तक में देखा जाएगा तो 2 से 2.5 लाख पब्लिक शिप्रा में धर्म के आस्था की डुबकी लगाएगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद छूटों का जो एक डोज हुआ उसमें ये पहला ही एक पर्व है जिसमें किसी प्रकार से प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई है। तो सभी श्रद्धालु जन 2 साल से जो आगमन नहीं कर पा रहे थे वो काफ़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि मंदिरों में अभिषेक पूजन के कार्यक्रम हुए। मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया, हार, वंदन, वार और गुब्बारे बांधे गए। यूं तो उज्जैन में कई शनि मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन त्रिवेणी स्थित मंदिर को माना जाता है। यह नवग्रह मंदिर भी है। इन मंदिरों में सुबह से ही अभिषेक पूजन के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। 2 तालाब देवास रोड स्थित शनि मंदिर में आकर्षक सज्जा की गई थी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इन मंदिरों में पहुंचे और दर्शन कर कृपा बनाए रखने का आशीर्वाद मांगा। त्रिवेणी तट स्थित शनि मंदिर के पुजारी राकेश बैरागी ने बताया कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि महाराज का जन्म हुआ था। नवग्रह मंदिर में भगवान को तेल से अभिषेक किया गया। इस दौरान भंडारा भी किया गया। 10 साल से शनि मंदिर में श्रद्धालुओं के सहयोग से भंडारा किया जाता है। और यहाँ पर जो अपने आसपास जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों के द्वारा यहाँ पर विशाल भंडारा आयोजन किया गया है, जो कि नीचे चल रहा है। लगभग 10वां वर्ष है आज उनके द्वारा यहाँ पर पूरा भंडारा किया जाता है। अभी लगभग 4 से 5 हज़ार के समथिंग श्रद्धालु आ चुके हैं मंदिर पे, और शाम तक अच्छी भीड़ रहेगी। स्वच्छता का अभियान लेकर भोपाल से सैफुद्दीन शाहजहांपुर वाला उज्जैन पहुंचे हैं। वह 22 मई को भोपाल से निकले थे और 8 दिन में सफाई तय कर उज्जैन पहुंचे हैं। सैफुद्दीन ने कहा कि उज्जैन आने में मुझे 8 दिन का समय लगा। हर जगह पर स्वागत किया गया। उज्जैन में नागपुर वाला परिवार ने माला एवं शाल पहनाकर स्वागत किया। जावेद भाई ने बताया कि यह उज्जैन के लिए गौरव की बात है कि कोई इस तरह स्वच्छता का संदेश लेकर भोपाल से उज्जैन आया है। हमें भी इनसे सीखना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सैफुद्दीन भाई के हाथों से पौधारोपण भी करवाया। सैफुद्दीन भाई ने बताया कि मैं जब भोपाल से पैदल निकला था तो बीच में कई गांव आए। गांव वालों ने कहा कि आप ये सही काम कर रहे हैं, पर सरकार को शहर के साथ साथ गांव में भी सफाई पर ध्यान देना चाहिए। सैफुद्दीन पिछले 7 सालों से स्वच्छता का संदेश पद यात्रा से दे रहे हैं। इस मौके पर जावेद भाई, तौफीक भाई, सिराज भाई, तहसील भाई, नेनाज, आलिया, फाजिला और साइमा आदि समाज के लोग उपस्थित थे। ये स्वच्छता मिशन लेके चला हूँ और मैं 22 तारीख को जो है 22 मई को भोपाल से चला था इतवार सुबह 5 बजे।
तो 8 दिन में यहाँ पहुँचा हूँ मैं। और जैसे हर मज़हब में सफाई बहुत ज़रूरी है, और बोहरा समाज के धर्मगुरु जो है सैयदना बुरहानी साहब, वहाँ से 50-55 साल पहले कहते हैं कि जैसे घर को और मस्जिद को साफ रखते हैं वैसे शहर को साफ रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। तो नारा दिया था गांधी जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, लेकिन किसी भी पार्टी के नेता ने आज तक इस काम को शुरू नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने काम शुरू करके बहुत अच्छा किया है, इसका रिजल्ट थोड़ा देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। 7 पीढ़ी पुरानी बीमारी हमारी। मैं गीत के माध्यम से सुनाना चाहूँगा कि इस धरती को उर्दू में बोलते हैं मादर वतन, और हिंदू लोग बोलते हैं माता। यदि धरती हमारे मादर वतन माता है तो इसको हमको साफ सच रखना क्यों नहीं आता है? शायद हमारा 7 पीढ़ियों से कचरा गंदगी से नाता है, इसलिए कचरा गंदगी फैलाना हमको बहुत भाता है। धरती माता हमको अन्न, जल, हरियाली, वृक्ष के माध्यम से हवा देकर हम पर कर रही है उपकार, और हम कचरे गंदगी से कर रहे हैं उसका श्रृंगार। क्या यही हमारा तहजीब और संस्कार? मैंने विदेश देखा नहीं है, टीवी पे देखा है और पेपर में पढ़ा है कि विदेशों में बहुत सफाई रखते हैं। ऐसा क्यों? धरती की पूजा यहाँ होती है, धरती को माँ यहाँ मानते हैं, नदियों की पूजा यहाँ करते हैं, नदियों को माँ यहाँ मानते हैं, तो सफाई विदेश में रख रहे हैं। हमारी माएँ तो बहुत सारी है, लेकिन बाप नहीं। एक बाप होता ना, हमको मार से, प्यार से, लाड़ समझा था। फिर मुझे ऊपर वाले के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारा देश स्वच्छ बनेगा। वंदे मातरम, जय हिंद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चे कई विधाएं सीख रहे हैं। विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर में यह शिविर चल रहा है। शिविर में नृत्य, संगीत, चित्रकला, कराटे, कैलीग्राफी, क्राफ्ट एवं मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन गतिविधियों में बच्चों में काफी खुशी एवं उत्साह देखने को मिल रहा है। वे बड़ी लगन से शिविर में हर विधा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 140 से अधिक बच्चों ने शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत तिब्बत समन्वय संघ लगातार चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ जन जागरण कर अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और आने वाले समाज में चीन के किसी भी मंसूबे को असफल करने के लिए संघ कार्यकर्ता पूरी ताकत से कार्य कर रहे हैं। यह बात भारत तिब्बत समन्वय संघ उज्जैन नगर की बैठक में संघ के मालवा प्रांत अध्यक्ष शिवेंद्र तिवारी ने कही। वह मुख्य अतिथि के तौर पर बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक प्रांत उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल की विशेष उपस्थिति एवं नगर जिलाध्यक्ष मयूर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्षता कर रहे अग्रवाल ने कहा कि भारत तिब्बत समन्वय संघ का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न प्रभागों के संयोजक एवं सह संयोजक बनाए गए हैं। संघ के महामंत्री राजेश व्यास ने बताया, मानवाधिकार प्रभाग संयोजक विशाल शर्मा, सह संयोजक चंद्रेश चौहान, अजय वर्मा, अशोक शर्मा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन प्रभाग संयोजक नरेश राठौर, सह संयोजक डॉक्टर मिणी मिमरोट, कन्हैया लल्लावत, बौद्धिक प्रभाग संयोजक डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव, सह संयोजक श्रीमती मीनल देशपांडे, अनिल भदौरिया, आईटी प्रभाग सह संयोजक आशीष पांचाल, चेतन ठाकुर, विधि प्रभाग सह संयोजक घनश्याम बारोड़, विश्वविद्यालय प्रभाग सह संयोजक नितेश स्वामी को नियुक्त किया गया है। संचालन महामंत्री राजेश व्यास ने किया। आभार उपाध्यक्ष मुकेश धाकड़ ने माना। और अब खबरें दे दनादन। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने 365 ई चालान बनाए। उल्लंघनकर्ताओं को ई चालान 15 दिन के अंदर एमपी ऑनलाइन से जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। साहित्यिक संस्था गजलांजलि एवं सरल काव्यांजलि द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिलीप जैन द्वारा रचित उपन्यास रूप राशि का चेन्नई से आए साहित्यकार श्री BL आच्छा ने विमोचन किया। इस मौके पर शहर के सभी गणमान्य साहित्यकार उपस्थित थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।